तारिक खंडर सहर व इसरार के पर्दों में छुपी इस कहानी में काली माता के पुजारियों और रहमानी कुव्वतों में होने वाली कशमकश ऐसी असाब शिकन है कि कारी भी इसकी लपेट में आने से बच नहीं सकता। ये मेरा दावा है, आजमा कर बेशक देख लें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है तारिक खंडर एपिसोड नंबर 6। मुझे ऐसे लगा था कि जैसे मैंने छुरा काई के ढेर पर मारा हो। सरसराता हुआ छुरा धंसता चला गया था। हैरत की बात यह थी कि उसके जिस्म से एक कतरा भी खून का नहीं निकला था। अभी हैरत रफ़ा भी नहीं हुई थी कि उसने कहा, अरे भाई, डर किस बात का है, दोबारा कोशिश करो, शायद कामयाबी मिल जाए। वो सीना खोले गर्दन अकड़ाए मेरे सामने आ गया था। मैंने खंजर पूरी कुव्वत से उसके सीने में घोंप दिया। यूँ लगा कि जैसे मैंने वो खंजर भूसे के गटर पर मारा हो, और इस बार भी खून का एक कतरा ना निकला। अब मैं क्या करूं, मेरे बदन में तो खून का एक कतरा भी नहीं है। हाँ, ऐसा करता हूं, तुम्हारी शह रग से थोड़ा सा खून चूस लेता हूं। ये कह कर वो मेरी जानब एक कदम बढ़ा और हाथ से खंजर छीन कर उसकी धार को देखने लगा। फिर अचानक ही उसने वहशियाना अंदाज में उछलना कूदना शुरू कर दिया, और फिर इंतहाई सफाकी से वो खंजर मेरी गर्दन में उतारने की कोशिश की। लेकिन ये क्या, मैं खुद भी हैरान रह गया। उस तेज़दार खंजर की धार मुड़ गई। जिस कुव्वत से वो खंजर मेरी गर्दन में प्युस्त किया गया था, उसके तहत उसका वो पहला और आखिरी बार होना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना हुआ। उसने हैरानी से मुड़े हुए खंजर को दोबारा देखा और फिर उसे चुटकियों से पकड़कर सीधा कर दिया। इस बार उसने खंजर मेरे सीने पर मारा, लेकिन इस बार वो खंजर दोबारा सीधा होने के काबिल भी ना रहा। वो तू खाता क्या है रे? उसने मुझे बगौर देखते हुए कहा, क्या तेरा बदन पत्थर का है? नहीं, ये बात नहीं है, तेरी मौत बनकर आया हूँ ना, इसलिए तेरी कुव्वत छीन ली है। अब तू कीचवे की तरह बेदरर बन चुका है और यही तेरी शिकस्त है, मैंने मुस्कुराते हुए तंजिया लहजे में कहा। उसने हैरत भरी निगाहों से अपने हाथ को देखा। फिर अचानक ही उसने एक सिमत छलांग लगा दी और भागता चला गया। आगे आगे वो था और पीछे पीछे मैं। मेरे पीछे वो लड़की भी चीखती हुई दौड़ रही थी। मैंने एक लम्हे को मुड़कर देखा तो हैरत का झटका लगा। लड़की के हाथ में वही छुरा था जो मुड़ गया था, मगर अब फिर से सीधा नजर आ रहा था। ये वही छुरा था जिससे हमने कुव्वत आजमाई की थी। छुरा सुर्ख हो रहा था और उसके दूसरे हाथ में ड्राइवर का सर था, जिसे उसने बालों से पकड़ रखा था। इस हालत में उसे देखने वाला खुद भी खौफजदा हो जाता, मगर वो खुद खौफजदा थी। मैं समझ गया कि ये काम उसने नहीं किया है और उसके ज़रिए कराया गया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने मेरे नाथवां बदन में नई कुव्वत भरकर उस इफ़रत से टकरा दिया था। मैंने उधर से तवज्जो हटाकर उस दौड़ते हुए इफ़रत पर नज़र डाली और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। वो मंदिर के करीब पहुंच चुका था। मंदिर को देखकर मेरे जहन में एक अजीब सी कैफियत उभर आई। मैं उस मंदिर से दूर रहकर अपना काम करना चाहता था, मगर किस्मत मुझे यहाँ ले आती थी। गो के इस मंदिर में दाखिल होते ही मेरी कुव्वत कम हो जाती और बातिल कुव्वत शह पा जाती है। वो इफ़रत इस मंदिर में दाखिल होकर नज़रों से उजल हो चुका था। मैं अपनी जगह रुक गया, क्योंकि बगैर पेशबंदी के मैं अंदर दाखिल होना नहीं चाहता था। लड़की भी आकर मेरे बराबर खड़ी हो गई। कटा हुआ सर और खंजर अब तक उसके हाथों में था। मैंने एक नज़र खंडर पर डाली और उस लड़की की तरफ मुड़कर बोला, इन दोनों को लेकर क्या घर जाना है? चलो फेंको। मेरी आवाज़ सुनते ही उसने एक लंबी सांस खींची और उस कटे हुए सर को दूर उछाल दिया। पता नहीं ये उस सर का कमाल था या उस मंदिर का सहर, कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस मंदिर से एक साथ सैकड़ों की तादाद में हाथ बुलंद हुए और उस कटे हुए सर को कैच करने की कोशिश करने लगे। एक हाथ उसे पकड़ता और दूसरा हाथ झपट लेता। एक ऐसा अजीब तमाशा किस्से कहानियों में तो बारहा सुना था, मगर जब आंखों से देखा तो यकीन करना ही पड़ा कि इस दुनिया में कोई बात नामुमकिन नहीं है। दुनिया अजायबात से भरी है, बस आंखें खुली रहना शर्त है। समुद्र में डुबकी लगाओ तो आबी जानदार नजर आती हैं। आसमान पर जाओ तो परिंदे, नमाज में झुको तो रहमान की कुर्बत मिले, और सिराते मुस्तकीम से भटक जाओ तो शैतान के चुंगल में फंसते चले जाओ।
یہ शैतान की दुनिया भी बहुत वसी है, क्या क्या नहीं है वहाँ, हर गलत बात भी सच दिखाई देती है। यही मनाजर अगर मैं किसी से सुनता तो झूठ समझता, मगर सच्चाई को झुटला नहीं सकता था, क्योंकि अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रहा था। मामूली सी बात है, हर साहब अन से पढ़ा होगा कि हजूर पुरनूर से प्रकाश रखने वाले एक साहर ने किस तरह एक गुड़िया बनाकर उसमें सुइयाँ चबोकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने की कोशिश की थी। उस रात से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पर्दा हटा दिया था, वरना तो सहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर असर कर जाता। जब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहर असर कर सकता है तो फिर हम क्या चीज़ हैं। यही वजह थी कि ऐसे मनाज़र देख कर भी मैं हैरत ज़दा ना होता और ला हौला वला पढ़ते हुए पीछे हट जाता। लड़की मेरे साथ थी, मैं उसके ज़रिए उन बदबख्तों का शिकार करना चाहता था। ये बेहतरीन चारा साबित हो सकती थी। उसे अपने साथ लेकर मैं उस टेले की तरफ बढ़ने लगा था जिस पर किसी बुज़ुर्ग की कब्र थी। धर्म सिंह ने बताया था कि वो 9 गज़ा पीर की कब्र है और मुसलमानों से नफ़रत करने वाले हिंदू भी मन्नतें मुरादें मांगने उस कब्र पर आते हैं। वो कब्र थी भी 9 गज़ की, इसीलिए उसे 9 गज़ा कहा जाता था। ऐसी कब्रें गंज शहीदा में होती हैं। कई लाशों को एक साथ दफना कर बनाई गई कब्रें इतनी बड़ी होती हैं। साहबाने कब्र भी मुत्तकी और परहेजगार होंगे, इसलिए तो दुश्मनों की मुरादें भी पूरी हो जाती थी। मुझे यकीन था कि इस टेले पर बुरी रूह नहीं आ सकती, इसलिए उधर बढ़ता जा रहा था। फिर वो टेला कसूटी का काम भी दे सकता था। अभी तक मैं उस लड़की की हकीकत से बेखबर था। अगर ये लड़की भी दुश्मनों की आलाकार हुई, शैतान की गुलाम हुई, कभी भी उसने मंत्र वगैरह सीखा होगा, तो वो कभी भी उस टेले पर चढ़ ना पाएगी। अब हम उस टेले के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। कब्र के सरहाने एक बड़ा सा फलदार दरख्त था। चांदनी में उसका साया कब्र पर पूरी तरह फैला हुआ था। मैं उसी पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करना चाहता था। लड़की मेरे साथ साई की तरह चल रही थी। ऊपर चढ़ते हुए मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ, उस सिख लड़की को उन लोगों ने कहाँ रखा है? मियाँ जी, वो लड़की सिख होकर भी आपके धर्म को सही मानती है। बड़े पंडित ने उसे डराने धमकाने की पूरी कोशिश कर ली, मगर वो झुकने पर बिल्कुल तैयार नहीं है। उसका कहना है कि मियाँ जी का धर्म सच्चा है, तभी तो वो तुम लोगों को पराजित कर रहा है। तुम्हारे ख्याल में मेरा मज़हब कैसा है? मैंने उसे टटोलने के लिए पूछा। मियाँ जी, बुरा ना माने, हर धर्म सच्चा है, उसे ख़राब करते हैं उसके मानने वाले। अब देखिए ना कि आपका धर्म कहता है इस दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए। क्या तमाम पैगंबर सिर्फ अरब में आए? कोई ना कोई पैगंबर यहाँ भी तो आया होगा और उसने हमारे हिंदू धर्म की बुनियाद रखी होगी। जिस तरह हर नबी के मानने वालों ने अपने नबी के बाद अपने धर्म की शक्ल बदल दी, इसी तरह हिंदू धर्म भी बदल गया होगा और उसमें इबादत के लिए मूर्ति पूजा घुस आई होगी। लड़की ने मुझे लाजवाब कर दिया था। मैं सोचने लगा कि हो ना हो ये लड़की बहुत चालाक है, खुल कर जवाब नहीं दे रही। खैर, ये डाल चल रही है तो मैं भी पात चलूँगा, और अगर ये गलत है तो मैं इसके चेहरे से नकाब नोच कर रहूँगा। रानी किस हाल में है? धर्म सिंह कहाँ है? उसकी खबर मुझे बिल्कुल ना थी। फिर भी मुझे अपने रब पर भरोसा था। मुझे यकीन था कि फ़तेह मेरा मुकद्दर है। बातिल पर हक़ को फ़तेह मिलती है। मैं हर हाल में रानी को हासिल करके रहूँगा। इस अहद के साथ मैं उस पेड़ तक पहुँच गया और फिर उससे टेक लगाकर बैठ गया। लड़की भी मेरे सामने बैठ गई थी। मैंने उससे पूछा कि अब अपने बारे में कुछ बताओ। मैं एक गरीब घराने की तलक रखती हूँ। बाप मर चुका है, बूढ़ी माँ बेनाई से मरहूम है, एक छोटा भाई जेतन है। मैं किसी न किसी तरह घर की दाल रोटी चलाती हूँ। मंदिर में पूजा करने आई थी कि बड़े पुजारी शयाम ने मुझे कैद कर लिया। वो मुझे ज़बरदस्ती मंदिर की दासी बनाना चाहता है। तुम मुसलमान हो, शायद तुम्हें इसका इल्म ना हो कि मंदिरों की दासियाँ पुजारियों के लिए वक्फ होती हैं। धर्म के नाम पर कुछ धोखेबाज पंडित लोगों को धोखा देते हैं। सब के सामने उसे बाल कुमारी कहते हैं, लेकिन अकेले में पाप का दरवाज़ा खोल लेते हैं। अपने लिए नरक का रास्ता चुनते ही साथ में दासियों को भी घसीट लेते हैं। तो तुम उन्हीं के चुंगल से निकल कर भागी थी। जी हाँ, अगर ये सच है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। शायद तुम्हारे हालात बदल जाएं, लेकिन शर्त यह है कि तुम मेरे ऊपर भरपूर मेरी मदद करो।
तुम मुझ पर एतमाद कर सकते हो। मैं खुद भी चाहती हूँ कि ये मंदिर ऐसे ऊंची पिंडतों से आज़ाद हो जाए और यहाँ सिर्फ भगवान की पूजा हो। सूरज निकलने के बाद तुम अपने घर चली जाना, मैंने कहा और अपने जहन का रुख मोड़ने की कोशिश करने लगा। अब मैं रानी को रिहा कराने का तरीका सोच रहा था। किस सोच में डूब गए? राधिका ने पूछा। रानी को उन्होंने कहाँ रखा है, इसकी खबर तो तुम्हें होगी। हाँ, मुझे मालूम है। अगर तुम उसे आज़ाद कराना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, मगर अच्छी तरह सोच लो, वहाँ ख़तरा है, जान भी जा सकती है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, तुम मुझे वहाँ तक ले चलो। तो फिर वक्त बर्बाद ना करो, उठो और मेरे साथ चलो। तुम मेरे मौसन हो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, राधिका ने खड़े होकर कहा। मैं शशोपानी में गिरफ्तार था। पता नहीं ये लड़की सच बोल रही है या मुझे फांसने के लिए आई है। नो रिस्क नो गेम, इस कहावत ने मुझे तकवीद दी और मैं खड़ा हो गया। मज़ार के नज़दीक जाकर फातेह पढ़ी और दिल ही दिल में साहिब मज़ार को मुखातब करके कहा, आप भी मेरे लिए खुदावंदे करीम से दुआ करें कि मैं इस कुफर के किले को ढा सकूं। फातेह पढ़कर मैं टेले से नीचे उतरने लगा। चांदनी पूरी तरह फैल चुकी थी, इसलिए उतरते वक्त मेरी रफ्तार ज़्यादा तेज़ थी। राधिका भी उसी तेज़ी से नीचे उतर रही थी। हम दोनों एक नए मार्के को सर करने के लिए बढ़ रहे थे। एक ऐसी जंग करने जा रहे थे जिसमें आम हथियार का कोई काम न आते। चाकू छुरी बंदूक की जगह इल्म दीनी मुआवनत साबित होता। मेरे एक हाथ में करामाती तस्बीह थी और उंगली में वो अंगूठी जिसने कई मार्कों में मेरी मदद की थी, जो मेरे बुज़ुर्गों का तोहफ़ा थी। ये दोनों मेरे लिए बहुत अहम हथियार थे। उन्हीं की मदद से मुझे जंग जीतना थी। फिर मुझे वो दुआ भी मदद देती जिसमें इसमें आज़म था, अल्लाह ताला का वो नाम जिसमें सबसे ज़्यादा कुव्वत है, जो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। इस दुआ में बहुत ज़्यादा असर था, इसलिए मैं बिला झिझक उसे पढ़ रहा था। कामयाबी मिल रही थी, खतरों से बच रहा था। मंदिर अब ज़्यादा दूर नहीं था, हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके थे। बस एक फरलांग का फासला था कि मंदिर का दरवाज़ा खुला और उस इफरत के कंधे पर सवार श्याम नज़र आया। वही श्याम जिसकी दहशत से पूरा इलाका लरज़ता था, जिसकी सहरो सहरी का चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कुव्वत था। वो इंतकाम लेने के लिए मेरे मुकाबले आ चुका था। मैंने एक लम्हे में फ़ैसला कर लिया कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैंने फिलफौर इसमें आज़म वाली दुआ का विर्द शुरू कर दिया। अब मैं मुंतज़िर था कि वह अपना वार करे ताकि मैं उसे उसी के वार से वासले जहन्नम कर सकूं। श्याम की सवारी बना वो कालिया मेरी तरफ खौनख्वार निगाहों से देख रहा था और उसने मुंह ही मुंह में कुछ बदबदाकर मेरी जानब फूंक मारी। आपने अक्सर सिगरेट नोश को मुंह से धुएं के छल्ले निकालते देखे होंगे। बिल्कुल वही मंजर सामने था। फ़र्क अगर था तो धुएं और आग का। सिगरेट नोश धुएं के छल्ले निकालते हैं और वो आग के छल्ले निकाल रहा था, एक के पीछे एक। कई छल्ले मेरी तरफ बढ़े। शायद ये लाशऊरी का कमाल था कि मैंने फुर्ती से तस्बीह वाले हाथ को आगे कर दिया। जैसे ही मैंने उस तस्बीह वाले उन छल्लों को रोकना चाहता हूँ, शोलों के छल्ले आगे बढ़े तो उधर भी एक करामत नजर आई। मेरी उंगली में फंसी अंगूठी से अजीब सी शुआएं निकलीं और उन शोलों से टकराईं। नज़रों को खैरा कर देने वाली चमक और समात पर असर डालने वाली कड़क पैदा हुई और शोलों के छल्ले बुझते चले गए। एक के बाद एक छल्ले ख़त्म होते चले गए। उस करामत को देखकर श्याम ने कहा, अच्छा है, मज़ा आया। तूने अग्नि चक्र बाण का तोड़ कर लिया, मगर ये इब्तिदा है। ले, इस बाण का तोड़ कर तो जानूं। ये कहकर उसने अपनी झोली से कोई चीज़ निकाली और मेरी तरफ उछाल दी। वो चीज़ हवा में उड़ती हुई आई और मेरे कदमों के करीब गिरी। मैं नादानिस्ता तौर पर उछलकर 2 कदम पीछे हट गया। साथ ही साथ मेरी निगाहों ने उस चीज़ का अहाता कर लिया। वो एक कड़ियाला सांप था, लजलजा सा, धीरे धीरे रेंगता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं उस सांप की हशन समानी से वाकिफ़ था कि उस सांप का डसा पानी भी नहीं मांगता और आनन फानन दम तोड़ देता है। इस सांप से बचना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि ये हद से ज़्यादा सुस्त वाक़या हुआ था। मगर हैरत की बात यह थी कि वो आगे बढ़ता जा रहा था और बच्चे देता जा रहा था। सांप अड्डे देता है, बच्चे देने वाला सांप पहली बार देख रहा था। तअज्जुब खेज़ बात यह थी कि वह सांप के बच्चे बरक रफ्तारी से बड़े होते जा रहे थे, यानी उधर पैदा होते और इधर जवान हो जाते।
यानी एक हाथ लंबे हो जाते। उन सब का रुख मेरी ही तरफ था। मैं धीरे धीरे पीछे हटा। मेरे साथ राधिका भी पीछे हट रही थी और उसके चेहरे पर भी खौफ के साए रेंग रहे थे। वो हद से ज़्यादा डरी हुई नजर आ रही थी। मैं खुद भी खौफ महसूस कर रहा था कि मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के करीब सरगोशी की हो। अरे बदबख्त, इसमें आज़म वाली दुआ पढ़, उस शहर का तोड़ वही है। बस मैंने इस दुआ का विर्द शुरू कर दिया और देखते ही देखते मगरबी उफ़क़ पर स्याही फैल गई। उधर से जनाटे की आवाज़ें आ रही थी। श्याम ने भी मुड़कर उधर देखा। हमारी नज़रें भी उधर ही जमी हुई थी कि सैकड़ों की तादाद में उड़ते हुए बाज करीब आते नजर आए। चांदनी में उनकी हैबत नाक बढ़ गई थी। रह रह कर वो आवाज़ें भी निकाल रहे थे। जैसे ही वो झुंड करीब पहुंचा, राधिका खौफ से सहम कर मुझसे चिमट गई। मैं विर्द में मशगूल था और वह मेरे लिए गैर महरम थी, इसलिए मैंने उसे झटक कर दूर किया और बोला, खबरदार मेरे जिस्म से दूर रहना। उसे डांट कर मैंने फिर से विर्द शुरू कर दिया। बाजों ने गोता लगाया और वो सब सांपों को पंजों में दबा दबा कर उड़ने लगे। देखते ही देखते ज़मीन साफ हो गई। एक भी सांप ना बचा। बाकी बाजों ने श्याम और उसके कालिए पर हमला कर दिया जो उसे कंधे पर बिठाए हुए था। बाजों की जलगार ने उन दोनों को घबरा दिया था, क्योंकि बाज पंजों और चूंच का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे थे और वो दोनों लहूलुहान होते जा रहे थे। इस अचानक आफताब ने उन दोनों को बौखला दिया था, मगर श्याम ने जल्द ही अपने औसान बहाल किए और कुछ पढ़ कर फूंका। तभी ऐसा लगा कि जैसे आसमान पर आग लग गई हो। हर तरफ से आग के गोले लपकने लगे थे और बाज उनकी जिद में आकर नीचे गिरते जा रहे थे। मैंने विर्द जारी रखा। यही उसका कमाल था। फौरन ही आसमान पर घंघूर घटाएं छा गईं और टूट कर बारिश शुरू हो गई। बारिश का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि आतिशी गोले आसमान पर ही बुझने लगे, जबकि बारिश का ज़रा भी असर बाजुओं पर नहीं हो रहा था। वो उसी तरह आसमान पर उड़ रहे थे और रह रह कर गोता भी लगा रहे थे। हर गोते में उन दोनों पर चूंच या पंजा ज़रूर मारते। कालिया हद से ज़्यादा बौखलाहट का शिकार था। वो शायद कुछ और पढ़ता कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया और उस धक्के से मैं ऊंधे मुंह गिरने लगा। मेरा दाहिना हाथ राधिका ने पकड़ लिया था और वो भी उस झटके पर लड़खड़ाई थी, और ऐसा ही उसने संभलने के लिए किया था। गिरते गिरते वो संभली और संभलते ही उसने सीध में दौड़ लगा दी। उसका रुख मंदिर की तरफ था। ए इधर मत जाओ, मैंने उठते हुए कहा, मगर वो रुकी नहीं, दौड़ते हुए मंदिर में दाखिल हो गई। अरे मूर्ख, किसे आवाज़ दे रहा है? वो अब नहीं आएगी, उसे मैंने ही तेरे पीछे लगाया था। श्याम हंसते हुए बोला। वो हमारे मंदिर की दासी नहीं थी, पूरी तरह पाक पोतर थी। उसे मैंने धौंस धमकी देकर तैयार किया था, सिर्फ इसलिए कि अगर वह मंदिर की दासी होती तो तू पहचान लेता। तो ये तेरी भेजी हुई थी, मैंने कहा। हाँ, क्योंकि उस अंगूठी का तेरे पास रहना हमारे लिए खतरनाक था। हमारी तबाही यकीनी थी, इसलिए तुझसे अंगूठी छीनने के लिए उसे तैयार किया था। वो अंगूठी हासिल करने में कामयाब हो गई है। अपने हाथों की तरफ देख। मैंने अपनी उंगली की तरफ देखा और मेरा दिल धक से रह गया। अंगूठी गायब थी। जब मैं लड़खड़ाकर गिर रहा था, शायद उस वक़्त उसने अंगूठी उतार ली थी। मैं बुरी तरह चिल्ला उठा, क्योंकि मेरी सारी मेहनत रायगां गई थी। अगर वो सहारा होती तो जादू टूना करने वाली होती तो उस अंगूठी को हाथ लगाते ही जल कर खाक हो जाती। वो हर बुराई से बची हुई थी, इसीलिए अंगूठी ने उस पर असर नहीं डाला था। मैं टूट कर रह गया था। अब मौत तेरा मुकद्दर है। चच, और तू जवान मौत मरने वाला है, और तुझ पर रोने वाला भी कोई नहीं। पूरे भारतवर्ष में तेरा कोई नहीं है। श्याम मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोल रहा था। गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जंग में कभी एक का पल्ला भारी होता है, कभी दूसरे का। याद रखना कि वो अंगूठी मेरे लिए है, इसलिए मुझे मिलकर रहेगी। तू जिंदा रहेगा तब ना। ये कहकर उसने कोई मंत्र पढ़ा और मेरी तरफ फूंक मारी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं हवा में उड़ने लगा हूँ। बगोला मुझे उड़ाए लिए जा रहा है। मैं हाथ पांव मार रहा था, मगर खिला में टामक टोइयाँ मारने के मुतरादफ चक्राने पर मजबूर था। अकल काम नहीं कर रही थी। मैं क्या करूँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस उड़ता चला जा रहा था। मेरी मंजिल कहाँ थी, खुद मुझे भी खबर ना थी। किसी कटी पतंग की तरह मैं बस उड़े चला जा रहा था। जहन काबू में ना था,
इसलिए मैं सिर्फ हाथ पांव मार रहा था। अगर बौखलाहट सवार ना होती तो अपने अल्लाह को ही पुकार लेता या फिर दुआए इसमें आज़म का विर्द कर लेता, मगर ज़हन पर तो गोया गर्द छा गई थी। मैं अखलाक की बेकराम वसत में खो गया था कि मुझे झटका लगा। यकीनन मेरे जहन पर सहर तारी था, जो झटका लगते ही किरची किरची हो गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे नीचे से एक शुआ उभरी थी और वो मेरे आगे दीवार बन गई थी। मैं उस दीवार से इस तरह टकराया कि गोया वो मुजस्सम ठोस हो और मैं नीचे की तरफ गिरता चला गया। ज़मीन से टकराया ज़रूर था, मगर चोट ना लगी थी। ऐसे लगा था कि जैसे मैं नरम दलदल में गिरा हूँ। फ़ौरन ही कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा भी हो गया था। फिर मैंने अतराफ़ पर नज़र डाली। मैं उसी पहाड़ी पर खड़ा था जिस पर 9 गज़ा पीर की कब्र थी, और उस पहाड़ी के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े कद आवर खंजीर खड़े थे, लंबे लंबे दांतों वाले। उनकी खसलत से मैं वाकिफ़ था। वो इंतहा दर्जे के खौनख्वार होते हैं। अगर जंगली हों तो अपने शिकार को दांतों से फाड़ देते हैं। इंसानों के तो अज़ली दुश्मन होते हैं। फिर बफर जाएं तो बंदूक से भी नहीं रुकते। रेवड़ पर गोलियां चलाते रहें, सामने की कतार वाले मरते रहेंगे और पीछे वाले उन्हें फलांग फलांग कर आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे खतरनाक जानवरों का यूं घेरा बनाकर खड़े होने की कोई ना कोई ख़ास वजह ज़रूर होगी। वो मुझे मुंह उठा कर मुझे देख रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर भागूं, क्योंकि वो किसी भी वक्त टेले पर आ सकते थे। खतरा बराबर बना हुआ था। वो किसी भी वक्त यलगार कर सकते थे। मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि किधर जाऊं, कैसे उनसे बचूं। ये टेला कोई पहाड़ तो था नहीं। वो सब एक साथ चढ़ गए तो मेरा बचना महाल था। मैंने अतराफ़ का जायज़ा लिया तो ऐसी कोई जगह नज़र न आई जहां मैं उनकी यलगार से महफूज रहता। टेले के चारों तरफ वो गोल दर गोल जमा थे। टेले पर बचने की सिर्फ एक ही सूरत थी कि मैं उस दरख्त पर चढ़ जाता जो काफ़ी ऊंचा और फैला हुआ था। उसने टेले पर बने 9 गज़ा पीर के मज़ार पर साया कर रखा था। तभी मेरे ज़हन में झमाका सा हुआ और मैं उस मज़ार के करीब पहुंच गया। सदक दिल से फातिहा पढ़ी और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। ऐ साहिब कब्र, मैं हक़ की सरबुलंदी के लिए इस कुफ्रस्तान में आया हूँ। मेरी मदद कीजिए कि मैं सहर व सहरी के इस तूफ़ान से बेहफाजत बाहर निकल सकूँ और अपनी ख़ानदानी अंगूठी वापस ले सकूं। मेरी दुआ भी ख़त्म भी ना हुई थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बराबर में आ खड़ा हो गया हो, और मैंने उधर देखने की कोशिश की, मगर कोई नज़र नहीं आया। सिर्फ एहसास था और मैंने अपना तखीर समझा और दोबारा उस रेवड़ की तरफ देखा। नीचे गरोह दर गरोह वो खड़े खंजीरों में बेचैनी फैलती महसूस हुई। वो सब अपनी अपनी जगह खड़े मेरी तरफ देख देख कर अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे, मगर उनके अंदाज में जार ही इतना थी, खौफ ज़दगी थी, जैसे वो सब डरे हुए हों। इस खौफ की वजह क्या है, मैं अभी इसी पर गौर कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे मुखातब किया हो। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर वहाँ कोई न था। चांदनी में पूरा मैदान साफ साफ नज़र आ रहा था। अगर कोई होता तो फ़ौरन नज़र आ जाता। इसलिए मैंने अपना वहम समझा, मगर ये क्या, वही सरगोशी दोबारा सुनाई दी। इस बार मैंने वाज़े अंदाज में सुना जैसे कोई मुझसे कह रहा हो, खौफ ज़दा होना मुसलमानों का शेवा नहीं है। तुम सूरह कुरैश का विर्द करो, साथ ही साथ मऊज़े 3 पढ़ो। ये सूरतें तुम्हारी निजात की ज़ामन हैं। मैंने बगैर कुछ सोचे ज़ोर ज़ोर से तलावत शुरू कर दी। वाकई कुरान पाक अजायबात का मज़र है और उसमें हर वो बात है जो इंसानों की निजात की ज़ामन है, हदायत के लिए मुकम्मल रहनुमा है, हालात बदलने के लिए मोज़ा। वाकई ये मोज़ा नुमा किताब है। तिलावत की आवाज़ फ़िज़ा में फैलते ही खनज़ीरों के गिरोह में हलचल मच गई। उनकी उछल कूद बढ़ गई और फिर कुछ ही देर में वो सब अपनी जगह से गायब हो गए, ऐसे जैसे कि उनका कभी वजूद ही ना रहा हो। मैं समझ गया कि ये भी शयाम की कारस्तानी थी। ये उसी ने भेजे थे, मगर मेरी मदद किसने की थी, ये बात हनूज़े राज में थी। मैं धीरे धीरे टेले से नीचे उतर रहा था कि मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान में सरगोशी की हो। शुक्रिया अदा नहीं करोगे। मैं चौंक कर रुक गया और मेरी नज़र खुद ब खुद 9 गज़ा पीर की कब्र पर टिक गई। मेरे दिल ने कहा, हो ना हो मेरी मदद इन्होंने ही की होगी, और मेरे हाथ फातेह के लिए उठ गए। मुर्दे के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा यही है, क्योंकि यही सूरह फातेह उसके लिए तोशा है और उसके अजाब को कम करने का ज़ामन है।
मैं फाते पढ़कर खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा और फिर उस टेले से नीचे उतर आया। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने बहुत बड़ा मार का सर कर लिया हो, जबकि असल मार का अभी बाकी था। रानी उन धोखेबाज पंडितों के कब्जे में थी और उसे भी छुड़ाना जरूरी था। मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आया और मुझे जो कुछ भी करना था आज ही करना था। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं था। मेरा वीज़ा सिर्फ 3 माह का था, जिसमें 12 दिन गुजर चुके थे। सबसे अहम बात यह थी कि रानी मेरी वजह से शिकार बनी थी। उसे जल्द अज जल्द आज़ाद कराना मेरी जिम्मेदारी थी। उसे किस तरह आज़ाद कराया जाए, मैं यही सोचता हुआ फिर से आगे बढ़ने लगा। इस बार मैंने सोच लिया था कि मंदिर के करीब पहुंचकर मैं फ़कीर बाबा के साथ अपने देगर हामियों को भी आवाज़ दूंगा, क्योंकि श्याम मेरे लिए अकेले के बस का नहीं था। उसे शिकस्त देने के लिए एक पूरी फ़ौज चाहिए। मैं उन सब को कैसे आवाज़ दूं, अभी इस पर गौर कर रहा था कि मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा हो। मैं उस टेले से नीचे उतरा ही था कि मुझे अपने हाथों पर किसी का लमस महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे हाथ को थाम लिया हो। मैंने चौंक कर अपने बाएं हाथ की तरफ देखा, उधर कोई भी न था। फिर भी मैं अपने हाथ पर किसी का लमस महसूस कर रहा था। तभी मेरे दिमाग में यह बात गूंजी, ये शायद वही हस्ती है जिसने टेले पर मेरी मदद की थी। इस ख्याल ने मुझे तकवीद दी और मैं बेखौफ हो गया। लेकिन ये बेखौफी ज़्यादा तवील साबित ना हुई, क्योंकि फ़ौरन ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बादलों पर सवार हूँ और खला की बीकरा वसत में उड़ा जा रहा हूँ। फिर यकायक ही मेरी परवाज़ थम गई और मैं एक खंडर के आगे खड़ा था। उस खंडर को देखते ही मेरे दिमाग में तशबीह गूंजी, आलीशान खंडर। वाकई वो अपने वक़्त में नहायत आला एक शानदार किला होगा। उसकी फसील के निशानात यही बता रहे थे। मैं अभी जायज़ा ले ही रहा था कि यकबीक उस खंडर का नक्शा ही बदल गया। टूटी हुई दीवारें फिर से खड़ी हो गईं। तहसील पर टहलते हुए सिपाही नज़र आने लगे। पुरशिकवा दरवाज़ा दिखाई देने लगा और फिर वो दरवाज़ा खुलता चला गया। मैंने आंखें मल मर कर देखा, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। मगर यह ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। चांदनी चटकी हुई थी, इसलिए भी वो किला बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। पता नहीं किस एहसास के तहत मैं आगे बढ़ता चला गया। अभी मैंने बड़े दरवाजे के अंदर कदम ही रखा ही था कि 2 तरफ से बंदूक की नाली मेरे सीने पर आ लगी। बंदूकें अजीब सी थीं। मैंने कई तरह की बंदूकें देख रखी थी, 2 नाली वाली, 1 नाली वाली राइफल, 303 और भी बहुत तरह की, लेकिन ऐसी बंदूक पहली बार देखी थी। उस बंदूक की नाली 1.5 गज से ज़्यादा कम न थी और उसकी लंबाई को नाल पर लगी संगीन मज़ीद बढ़ा रही थी। यकायक मुझे याद आ गया कि इस किस्म की बंदूकें मैंने अंग्रेज़ी फिल्मों में देखी थी। ये तोड़ेदार बंदूक थी जिसमें गोलियों की बजाय बारूद भरा जाता था। मैं रुक गया था, तभी कहीं दूर से हवा के दोष पर एक सुरीली आवाज़ आई, सिपाहियों इसे आने दो, ये मेरा मेहमान है। सिपाहियों ने बंदूकें झुका ली और मुझे आगे बढ़ने का इशारा दिया। सामने मरगजार था, फवारे थे, किस्म किस्म के फूल थे, गोया नहायत खूबसूरत मंजर था। मैं उस चमनजार के दरमियान से आगे बढ़ता रहा, ऐसे जैसे मुझ पर सहर तारी हो और मुझे कोई नादीदा हस्ती खींचे लिए जा रही हो। चांदनी में नहाए हुए मंदिर ने भी अपना सहर बना रखा था। उधर से इधर दौड़ते हुए जुगनों के गौल और भी अच्छे लग रहे थे, जलते बुझते कमकमे से उड़ते दिखाई दे रहे थे। मैं दिलचस्पी से इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था कि सामने एक महलनुमा इमारत नजर आई। मैं उधर ही बढ़ता जा रहा था कि सामने एक खुला हुआ दरवाज़ा नजर आया और मुझे सर्दी का भी एहसास हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे हर जानब सर्द हवा के झोंके उठ उठ कर मेरे जिस्म से टकरा रहे हों। मैंने उसे पहाड़ी इलाके की मरतूब हवा की कारस्तानी समझा और आगे बढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, एक तरफ से चौबीदार के लिबास में मलबूस एक शख्स नमूदार हुआ और उसने मेरे सीने पर बर्छा रखकर कहा, लौट जाओ वरना ये बर्छा सीने के पार होगा। मैंने भी मुड़ जाना मुनासिब समझा और मुड़ा ही था कि एक मुतरन्नम आवाज़ सुनाई दी। ये वही आवाज़ थी जो मुझे मरकजी दरवाजे पर सुनाई दी थी। मैंने नज़र उठाकर उधर ही देखा, जर्द साड़ी में मलबूस एक नहायत हसीन लड़की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसके खिले हुए घने बाल इतने लंबे थे कि एड़ियों को छू रहे थे। खुले हुए बालों ने उस लड़की का हुस्न दोबाला कर दिया था। उस लड़की ने चौबेदार से कहा, इन्हें मत रोको, अदब से पेश आओ।
चौबेदार ने मेरे सीने पर से बर्छा हटाकर अदब से सर झुकाते हुए कहा, जाइए राजकुमार जी, आपकी मुंतज़िर हैं। मैं किसी कठपुतली की तरह आगे बढ़ने लगा और फिर सीढ़ियों से होता हुआ उस लड़की के करीब पहुंच गया। दीवारों पर बजा बजा कीमती पत्थर जड़े हुए थे और हर 5 हाथ की दूरी पर ताक बने हुए थे। ताकों में दिए जल रहा था। दिए की रोशनी उन पत्थरों पर पड़ रही थी और पत्थरों से मुनक्कस रोशनी ने पूरी इमारत को बकाए नूर बना रखा था। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, लड़की ने हाथ बढ़ाकर एक ताकती से दिया उठा लिया और उसे हथेली पर रखकर आगे बढ़ने लगी। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। पता नहीं क्यों मेरे अंदर कहीं भी खौफ का शाइबा तक नहीं था। कुछ दूर आगे जाते ही एक राहदारी सी नजर आई, जिसमें 2 रविया कमरे बने हुए थे और हर कमरे के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। हर लड़की दूसरे से ज़्यादा हसीन लग रही थी। हर एक का हुस्न चांद को शर्माता महसूस हो रहा था। मगर एक बात सब में मुश्तरक थी, सब ने जर्द साड़ी पहन रखी थी और सब के सर एहतरामन झुके हुए थे, जैसे मैं उनके लिए अहम हस्ती हूँ। मैं उन पर सरसरी नजरें डालता हुआ आगे बढ़ रहा था कि आखिरी कमरे के सामने पहुंचकर मेरी हमराही रुक गई और उसने सर झुकाकर नहायत अदब से कहा, नरबे होकर जाइए, अंदर राजकुमारी जी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं।